मॉक्स मस्ट रहते हैं। मॉक्स आपका स्कोर एटलीस्ट 10 15 20 मार्क्स से मतलब फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ नॉट दैट टफ, मतलब ऑनेस्टली इंग्लिश का सेक्शन बहुत ईजी आता है NMIMS NPAT जैसे एग्जाम में। तो गाइज आप कोई भी क्वेश्चंस वगैरह ना एक टॉपिक के सारे मत लगाने बैठो, नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है। एक रीजनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और ट्रिकी रह सकता है, इसलिए रीजनिंग से चालू करना। सो व्हाट इज एवरीवन, दिस इज हर्षद, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ओके तो भाई अब एक नया एग्जाम जो कि आ गया MSCT आ गया फॉर आपका BBA BMS BBM BCA कोर्सेज के लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर आपके जो महाराष्ट्र में कॉलेज उनके लिए। आपका जय हिंद, मिठी बाई, NM, जेवियर्स, HRKC सब में, ठीक है। एंड या जय हिंद और जेवियर्स भी मोस्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी कंफर्मेशन ऑफिशियल नहीं है बट लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो वीडियो में डिस्कस करूँगा आपकी 25 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। गाइस मैंने 2-3 साल से मैं NMIMS MBICS कराई और भी टॉप कॉलेज के लिए बनाता था एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव रही है। लाइक लास्ट में अगर उन्होंने 20-30 दिन भी पढ़ लेते तो शायद उनका मतलब चांस रहते थे निकल जाएँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल प्रॉपर सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, कितने दिन मॉक्स के लिए देने हैं, कैसे आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने, सब बता दूंगा, ठीक है, डिटेल में। इसलिए या एंड तक देखो। ऑल्सो गाइज इफ समवन इज लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन इन एनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस लाइक NMIMS MBICS क्राइस्ट एंड MIT बाय जय हिंद HRKC जेवियर्स वगैरह, या फिर आपके DU के टॉप कॉलेजेस, या फिर आपका इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेज लाइक VIT SRM मणिपाल बिट्स वगैरह, या फिर आपका लॉ के टॉप कॉलेजेस लाइक GLC ILS सिम्बायोसिस जिंदल वगैरह, NMIMS हो गया, फिर MBA के टॉप कॉलेज, या फिर मेडिकल के भी टॉप कॉलेज है, ठीक है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ऐसा होता है मैनेजमेंट कोटा या फिर डायरेक्ट एडमिशन। गाइस होता तो है बट आपका जेन्युइन सोर्सेज बहुत कम है, बहुत फ्रॉड्स भी होते हैं एंड बहुत चीज़ें चलती हैं। तो मुझसे लोग पूछते रहते, तो मैंने रिसर्च की, जेन्युइन सोर्सेज पता कि क्या अमाउंट लगता है, क्या लगता है, आपको जानना है तो मुझे मैसेज कर दो या फिर मेरी टीम को इस नंबर पे, हम आपको गाइड कर देंगे, एक्जैक्ट चीज़ें बता देंगे। बस गाइस जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो भैया देखो, आप सबसे पहले तो इस वीडियो में जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है, ठीक है। सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक तो ठीक है, एक तो टाइम भी इतना नहीं है आप सारा पढ़ो, एंड सेकेंडली ये एग्जाम तो इतना टफ होने भी नहीं वाला, आपको सब पढ़ने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ लिया, आपका गेम हो जाएगा सॉर्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है गाइज, मैंने वीडियो बना रखी है, अब जाके सबसे पहले ये इस वीडियो को देखने के बाद इस देखो, पहले तो आप पेन पेपर लो, स्ट्रैटेजी लिखो, ठीक है। टाइम पास मत करो, आप लिखोगे, आप सही से फॉलो करोगे तभी हो पाएगा, वरना वैसे सोचते रहोगे कि हाँ कल ऐसे देख लिया, फिर नहीं होगा। एटलीस्ट आप पेन पेपर लो, लिखो आप अपनी नोटबुक में स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ, एंड उसके बाद वीडियो देखने का जो मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो वो जाके देख लो, ठीक है। सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब बता रखा है इसमें, तो आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं वो ही करना, ओके। देखो सबसे पहले अपने पास इसमें 4 सेक्शन है, ठीक है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग जिसमें वर्बल एंड अर्थमेटिक आ जाता है, फिर आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस है, फिर आपका कंप्यूटर बेसिक सेक्शन है, ठीक है। 4 सेक्शन में सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश के 40, फिर आपका रीजनिंग की 30 एंड जनरल नॉलेज की 15 एंड कंप्यूटर बेसिक्स की 15, ठीक है। टोटल आपका मार्क्स हैं 100, टाइम रहेगा 90 मिनट्स, एंड अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहले 25 डेज हैं, तो आपको किससे स्टार्ट करना है गाइस, मैं बोलूँगा स्टार्ट विद रीजनिंग, ठीक है। जनरली कॉन्स होता है सबसे टफ, बट इसमें अगर कॉन्स नहीं है तो रीजनिंग से चालू करो, कि रीजनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और ट्रिकी रह सकता है, इसलिए रीजनिंग से चालू करना, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ, सारे सेक्शन बता रहा हूँ ये करके। तो रीजनिंग से चालू किया, आई विल सजेस्ट कि रीजनिंग में एटलीस्ट आप 5 दिन दे दो, ठीक है। सिर्फ 5 दिन दे देना, हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं आप सिर्फ वो कर लेना, आपका गेम सॉर्ट हो जाएगा, बिलीव मी गाइस। आपको कैसे करना है, देखो पहले तो आपने एक साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पढ़ लिए, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह लगा लिए। उसके बाद जब आप लगा रहे हो फर्स्ट टाइम, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको टफ लग रहे हैं, ट्रिकी लग रहे हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स बहुत ट्रिकी लग रहे होंगे, तो उसको आप अलग से लिख लो या सर्कल वगैरह कर लो। सेकेंड टाइम में जब आप करोगे, ठीक है, आप देखो फर्स्ट टाइम आप 2-3 दिन में करना, सेकेंड टाइम जब आप करोगे उन 5 ही दिनों में, तो आप सिर्फ वही टॉपिक उठाना जिसमें आप क्या बोलते हैं, जो आपको ट्रिकी लगा, जो आपको सर्कल लगा, वही सारी चीज़ें। एंड गाइस ये आप सर्कल कर रहे हो, अलग से लिख रहे हो, वो आगे रिवीजन भी जो मैं बताने वाला हूँ आखिरी के 2-3 दिन में, उसमें भी काम आने वाला है। तो या आप ऐसे कर लेना मार्क वगैरह, आपका 5 दिन के अंदर रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज आपको, एंड गाइस ऑल्सो अब मैं जनरल नॉलेज की बात करता हूँ पहले। वो जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, आपको जनरल नॉलेज के लिए डे 1 से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो जीके बहुत वास्ट है, ठीक है। करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के बहुत ज़्यादा वास्ट है, एक तो पूरा कवर कभी नहीं हो सकता, ठीक है, लाइफ टाइम में अगर आप करना भी चाहो तो आपको डे 1 से आप दिन के एटलीस्ट 2-3 घंटे दे दो, ठीक है। आपको हर रोज़ 25 में से 23 डेज मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 दिन रिवीजन का दूंगा, तो एंड 2-3 दिन मॉक के, तो आप मोटा मोटा मान लो 20 दिन तो आपको हर रोज़ जीके करनी है। तो आपको हर रोज़ स्टार्टिंग से 2-3 घंटे देने देंगे, ठीक है। बाकी आपको जो मैंने रीजनिंग बताया 5 दिन वो करना है, 3 घंटे आपको जनरल नॉलेज के देने, ठीक है। अब कैसे करना है गाइज, उसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए 6-7 महीने के न्यूज़पेपर ले लो आप, मनोरमा ईयर बुक,
या फिर आपका प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन वगैरह ले सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैगजीन, जिसमें मंथली दिया रहता है क्या क्या मतलब करंट अफेयर्स हैं। फिर स्टैटिक जीके भी आप मैंने बताया, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सब बताएगा, इसलिए बोल रहा हूँ वो जाके ज़रूर देख लो, आपका सीन सेट हो जाएगा। तो ये देखो, उसके बाद वो जाके वो देखो, ठीक है। तो आपका 5 दिन में हो गया। अब गाइज आपको नेक्स्ट 5 डेज हैं वो आपको अब जीके को देने हैं, मतलब आप हर रोज जीके कर ही रहे हो, बट अब आपको फुल फ्लेजेडली 5 दिन जीके एंड करंट अफेयर्स को देने हैं, ठीक है। तो जीके आप 5 दिन दो पूरे, आप अच्छे से दो, ठीक है। जीके ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अब लोग बोलेंगे यार क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इंग्लिश में 40 मार्क्स का है वो क्यों नहीं बोल रहा हूँ गाइज, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट दैट टफ, मतलब ऑनेस्टली इंग्लिश का सेक्शन बहुत ईजी आता है। NMIMS NPAT जैसे एग्जाम में, CVT वगैरह में भी मैंने इंग्लिश का सेक्शन बहुत ईजी है, ठीक है, मतलब इतना टफ कुछ आता नहीं है। एंड मैंने तो बिना पढ़े इंग्लिश दिया था, कुछ ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर अपने पास ईजी पेपर है, टाइम इंग्लिश को भी देंगे अलग से, बट यार स्टार्टिंग पहले जो टफ चीज़ें हैं वो निपटा लो, उनका वेटेज कम है जीके का, एंड आपका इवन रीजनिंग का भी कम है, बट वो मार्क्स कटने के चांसेस हैं। इंग्लिश में 40 में से आपके चांसेस हैं, आप कुछ भी ना पढ़ो तो 30 आ जाए, ठीक है, किसी की ठीक ठाक इंग्लिश है तो यार दैट्स द सीन। तो अब 10 दिन हो गए आपके ख़त्म, ठीक है, जीके हो गया भाई, आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगले 5 दिन देने हैं आपको इंग्लिश में, राइट, आपने सही सुना, अगले 5 दिन इंग्लिश में दे दो। 5 दिन वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा है इंग्लिश के लिए, बट ठीक है, तब भी अपने पास टाइम है थोड़ा, तो इंग्लिश दे देना। साथ के साथ गाइस 3 घंटे 2 घंटे आप जीके को हर रोज़, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वगैरह को, वो तो आप देते रहो, मस्ट है स्टार्टिंग के 20 दिन जब तक बोल रहा हूँ। तो इंग्लिश कर लेना, ईजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजीली हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपका जम्बल्ड वर्ड्स रहते हैं, फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में सब बता रखा है, ठीक है। तो 5 दिन में इंग्लिश कर लेना। एंड अगेन ये स्ट्रैटेजी फॉलो आपको इंग्लिश में करनी है तो कर लेना। फिर जैसे रीजनिंग में बताया कि जो भी आपको टॉपिक टफ लग रहा है, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है आपको, जो भी चीज़ लग रही है एक्सरसाइज, वो अलग से लिख लेना, ठीक है। एंड उसको दूसरी बार करना, जब दूसरी बार करो तो आप दूसरी बार वो चीज़ें करना जो 5 दिन के ड्यूरेशन में। एंड तीसरी, एंड आपको दूसरी बार में कुछ लगे टफ तो उसे अलग से लिख लो, उसको हम बाद में देखेंगे, आप समझ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक अलग से नोटबुक में लिख लेना सेक्शन वाइज। अब दिन हो गए खत्म। अब आप नेक्स्ट 3 to 4 डेज दो कंप्यूटर बेसिक्स में। ऑनेस्टली कंप्यूटर बेसिक्स में कुछ नहीं है पढ़ने को, बहुत कम टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स है, बचपन में आपने सब पढ़ा है, एंड थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है, थोड़ा टेक वगैरह की, हो जाएगा सॉर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सब बता रखा है क्या क्या आने वाला है, उससे बाहर तो आने ही नहीं वाला इस सेक्शन से, ठीक है। तो बहुत ईजी सेक्शन है, वेटेज भी 15 मार्क्स ही है, तो 3 दिन में आप निपटा लेना वो। एंड 18 डेज हमारे हो गए खत्म। से 3 दिन आपको देने हैं रिवीजन में। एंड रिवीजन में आपको वो टॉपिक्स उठाने हैं जब आपने फर्स्ट टाइम किया तो आपको कुछ टफ लग रहा है, आपने सेकंड टाइम के लिए रख लिया, सेकंड टाइम भी उसी ड्यूरेशन 5-5 दिन के ड्यूरेशन में कर लिया। बट अब जो तब भी आपको कुछ टॉपिक लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हैं, आपको इन 2 में रिवीजन के टाइम ये करने हैं, ठीक है। बाकी सब जो आपने पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू कर लो, डीप में सारा सॉल्व मत करो, गो थ्रू कर लो। ऑल्सो गाइज आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह ना एक टॉपिक के सारे मत लगाने बैठो, नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है। एक टॉपिक के एक टाइप का क्वेश्चन है लगाओ, अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है फिर वो लगाओ, ठीक है। एक टाइप के 5, 6, 10 क्वेश्चन बस मजा आ रहा है, सॉल्व हो रहे हैं, सेंस नहीं बनाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद दिमाग में डाल लो, अगर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करो, उससे ज़्यादा मत करो। तो गाइज आपका मोटा मोटा 21 डेज में सब हो गया, रिवीजन हो गया, एक बार हो भी गया सिलेबस, ठीक है। एंड इवन गाइज रिवीजन के टाइम भी जीके करंट अफेयर्स आपको लगाते रखना है, आपको छोड़ना नहीं है दिन के 2-3 घंटे, ठीक है। तो अब आपके पास मोटा मोटा 4 दिन बचे। उन 4 दिन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉक्स लगाने, ठीक है। उसमें आपको जीके करंट अफेयर्स भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मॉक्स लगाओ चारों दिन। गाइस मॉक्स मस्ट रहते हैं, मॉक्स आपका स्कोर एटलीस्ट 10, 15, 20 मार्क्स से मतलब फ्लक्चुएट कर सकते हैं। उसी इन्हीं मार्क्स से 10, 15, 20 मार्क्स से आपका सिलेक्शन पे इधर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा सीईटी में, ठीक है। क्या पता जेवियर्स मिल रहा हो आपको, बट आपने मतलब रियल पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई, मॉक अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आपको जेवियर से डायरेक्ट मिटी बाय या फिर कोई और लोअर कॉलेज आ जाए। एंड मॉक से क्या होता है, रियल टाइम आपको पता चलता है भाई हाँ क्या क्या चीज़ें डिफिकल्ट लग रही हैं आपको, किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो, किस सेक्शन में आपको टाइम लग रहा है, जिससे आप इसको एनालाइज कर पाओ एंड उसे एनालाइज करके आप रियल पेपर में इंप्रूव करो, ठीक है। वो गलतियाँ बाद में ना करो। एंड मॉक्स का यही एम है कि जो गलतियाँ अभी पहले आपको पता चल जाए, आपको मेन पेपर में ना करें, ठीक है। इतना आपको टाइम वेस्ट नहीं। 4 दिन आपको मॉक्स देने हैं गाइस, बिलीव मी मॉक्स मस्ट है, मॉक्स को लाइटली मत लो, मॉक्स को प्रायोरिटी रखना, ठीक है। अटेम्प्ट करने का ना दिन के एटलीस्ट 3-4 मॉक्स तो अटेम्प्ट करो, ठीक है। इतना टाइम है तो 3-4 मॉक्स कर लो, मिनिमम 3 करो, मैक्सिमम 4-5, जितना हो रहा है लगाते रहो लगाते रहो। गाइस ये थी 25 डे स्ट्रैटेजी, ये फॉलो करोगे ट्रस्ट में आपका हो जाएगा, आपका सिलेक्शन टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 कॉलेज में होगा, जेवियर्स में, DINM किसी में भी हो सकता है अगर अच्छे से किया। लेकिन दिन में एटलीस्ट आपको 7-8 घंटे पढ़ने के, ऐसा नहीं मजाक में पढ़ रहे हो 2 घंटे 3 घंटे बाद नहीं होगा,
अच्छे से पढ़ो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो जाके देख लो, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी नोट डाउन करो, उसके हिसाब से उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, हो जाएगा गाइज। NMIMS में मैंने सिलेक्शन दिया, मतलब मेरी वीडियो लोगों ने देखी, स्टडी फॉलो की, क्राइस्ट सिम्बाई से और भी बहुत कॉलेज में, ठीक है। या गाइज बस यही थी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इफ यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट। एंड गाइज ऑल्सो आपको अगर मेरे साथ 1-on-1 पर्सनल एक सेशन चाहिए, बहुत सारे डाउट है कॉलेज एडमिशन वगैरह या पूरा आपको चाहिए कि हाँ सब सॉल्व हो जाए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दो, मेरे को इंस्टाग्राम DM पे कर दो, आप एक 1-on-1 सेशन मेरे साथ शेड्यूल कर सकते हो, ऑब्वियसली इज चार्जेबल, बट या आपके एंड तक मैं हेल्प करूँगा आपका जो भी एडमिशन जर्नी है उसमें, ठीक है। चिड़ा कॉलेज फैक्ट्स, एंट्रेंस प्रिपरेशन, कॉलेज कैंपस टूर, स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप वगैरह रिलेटेड वीडियो भी आ रही है, आपका हाउ टू अर्न मनी फॉर स्टूडेंट, वो सब भी स्किल डेवलपमेंट आ रहा है, सीरियस टॉक स्टडी अब्रॉड, आपका और भी बहुत कुछ प्लान है, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट ऑन चैनल पे, आपको एंटरटेनमेंट एजुकेशन दोनों मिलेगा। तो गाइस बस कुछ भी डाउट करो ड्रॉप करो या फिर आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं फॉलो करूँगा तो जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।